हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोडायनामिक्स की आज टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज रॉड whose length is L and distance between point और rod is A। ये डेटा हमारे पास गिवन है। इस सारे डेटा को मैं ग्राफिकली मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद हम उसकी वजह से जो चार्ज अवेलेबल है उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, फिर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम करनी है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉइंट हमारे पास गिवन है P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है उसका जो रीजन है, उसका जो काज है, वो है एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, और जिस लेंथ पर ये चार्ज पड़ी हुई है या जिस लेंथ पर ये जो फील्ड क्रिएट हुई है उस लेंथ को हम शो करते हैं L से। और जो डिस्टेंस है बिटवीन जो अ रॉड इज A, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बीच वाला, वो डिस्टेंस है हमारे पास A। ओके, और डिस्टेंस क्या है, वो है बिटवीन टू रॉड पॉइंट टू रॉड A। ओके, तो अभी हम इस सारी डेटा को ग्राफिकली मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास एक रॉड है, सपोज कर लेते हैं दिस रॉड। ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड में ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। ये जो फील्ड पैदा हुई है, ये फील्ड पैदा हुई एक चार्ज Q की वजह से। सपोज कर लेते हैं दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है हमारे पास, एक लीनियर चार्ज, एक रॉड है। इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं दिस इज L, और डिस्टेंस क्या है L। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग रॉड को, ये चीज मायने में होनी चाहिए, ये जो हमारे पास एक रॉड है दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टिंग रॉड होगी। ओके, तो अभी हम इस कंडक्टिंग रॉड की वजह से, जारी बात है कंडक्टिंग रॉड है तो इस जगह पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस जगह पर भी, इस जगह पर, हर एक पॉइंट पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो क्या हम हर किसी की अलग अलग मालूम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, किसी एक सेक्शन को मान लेते हैं दिस इज अ सेक्शन। इस पर जो चार्ज है वो चार्ज है, सपोज करें वो है dq। चार्ज क्या है, dq। और इस d की चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, वो है हमारे पास de। वो फील्ड क्या है हमारे पास, वो फील्ड है हमारे पास de। और कहा गया है कि find electric field at a point P from a positive charge rod whose length is L and distance between point to A rod is A। ये हमारे पास चार्ज है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये, इस डिस्टेंस को मेंशन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है हमारे पास A डिस्टेंस है। ओके, एक लेंथ है रॉड की, वो है A, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है A। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, A प्लस में L ही होगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक L है और क्या है दूसरा A। एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से पॉइंट P तक जो फील्ड क्रिएट हुई है उस फील्ड को मालूम करना है। ओके, तो ये बात हमारे पास एक माइंड में चाहिए कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, A प्लस L होगा। ओके, और दूसरी पॉइंट ये भी बात आपको मायने होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर रॉड है, दिस इज अ लीनियर रॉड, सो हियर वी हैव टू डील विद लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी हम यहाँ पर डील करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी अवेलेबल होती है, मगर यहाँ पर एक रॉड है तो रॉड के केस में हम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सिंपली हम ले सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम शो करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dx, या dl भी लेते हैं, जो लेने आप। ओके, अच्छा, जो dq है ये किसके इक्वल होगी, दिस dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, दिस dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ओके, तो ये हमारे पास dq का वैल्यू है और ये वैल्यू हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का। और दूसरी पॉइंट कि हम इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे। इस रिलेशन को ड्राइव करने से पहले हमें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, प्रीवियस चैप्टर्स को माइंड लेना होगा
कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon me r square, dq upon me r square, 1 upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन dq upon me r square। हम इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं? इंटीग्रेशन हम तभी लेते हैं, तभी उसी केस में लेते हैं जब हम सारे सिस्टम की कोई भी वैल्यू मालूम करना चाहे। अगर पोटेंशियल मालूम करना चाहे सारे सिस्टम की, तो हम हर एक को अलग अलग मालूम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसके सारे की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम वे से हमने यहाँ पर इस रॉड को एक एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए नहीं कहा है, हमने कहा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। तो यहाँ पर तो चार्जेस बहुत सारी होंगी, मगर हम सबको नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक को लेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से सारे सिस्टम की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली मालूम कर सकते हैं। सो ओके, so this is 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square. So now you are well known about dq is equal to lambda dx। जो dq है किसके इक्वल है, ये इक्वल है lambda dx के। तो सिंपली here we have to value put the value of dq। So d is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dx upon में r square। ओके, ये lambda क्या है, दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी को हम कहते हैं दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अच्छा, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड हमने प्लेस की है। तो यूनिफॉर्म रॉड प्लेस करने की वजह से हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन में r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ लिमिट आप अप्लाई कर लें, यहाँ पर लिमिट्स क्या होगी, इसकी जो लिमिट होगी लोअर लिमिट वो होगी a, और जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, a प्लस एल होगी। मैंने आपको बताया जो टोटल लेंथ है, जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या क्या होगा, वो होगा a प्लस एल होगा, वो जो टोटल होगा। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, जो लिमिट्स होंगे वो लेंगे a to a प्लस एल तक। ओके, सो नाउ अप्लाई द लिमिट्स, lambda upon 4 pi epsilon naught a to a plus l dx upon में r स्क्वायर, dx upon में r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इस सेक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपली मैं आपको ये चीज यहाँ पर मेंशन कर लूं, ये एक्चुअली इस dx को इंटीग्रेट करना है, सॉरी इस r स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू x है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x इसका, ये स्टेप में कर लेता हूँ, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a to a प्लस l dx अपॉन में x इसका। ये r को माने तो दिस इज इक्वल टू ऐसा x है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन लेने में ये आसान हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सिंपली इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन x स्क्वायर की, तो क्या होगी, ये जब पावर इधर प्लस का है ऊपर आकर माइनस का हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगी माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो सिंपली ये पावर यहाँ पर नेगेटिव का है, जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में x, ये हमने माइनस सेम रखी, यहाँ पर 1 दे ना दे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मगर यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लाजमी देंगे, ऐसा नहीं कि हम साइन दे ना दे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन का जरूर इफेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर साइन को प्रॉपर वे से मेंशन करें जस्ट लाइक हमें हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगी माइनस 1 अपॉन में x। तो सिंपली इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन आई है माइनस 1 अपॉन x। तो आप सिंपली इस वैल्यूज को इधर पुट कर लें, हमारे पास ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास माइनस 1 अपॉन x, लिमिट्स क्या है a to a प्लस a।
आप क्या करें, अभी लिमिट्स पुट करें। लिमिट्स पुट करने का क्या तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर जो x है, इस x में क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट से माइनस करेंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास, a प्लस एल है, और जो लोअर लिमिट है वो क्या है, वो है a। तो सिंपली हम करेंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेम रख लें, ये माइनस 1 अपॉन x। x क्या है, दिस अपर लिमिट, x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट का, वो क्या है, वो है a प्लस एल। तो लिखेंगे a प्लस एल, माइनस में क्या करेंगे लोअर लिमिट, इट मींस माइनस 1 अपॉन x, माइनस 1 अपॉन x। x की जगह पर जो लोअर लिमिट है वो पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है, वो है a, ये हमने a पुट कर ली। तो सिंपली आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a प्लस एल, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में a। तो आप इसकी एलसीएम ले, क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिंपल ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस, ये ब्रैकेट जो है ना इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगी प्लस a प्लस में a, सिंपल कर लें इस तरह ही, आप 1 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें, ओके, अपॉन में ये आपस में मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई a प्लस में l, तो ये माइनस की a और ये प्लस की a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, माइनस a और a प्लस a, ये कैंसिल, रिमेनिंग क्या है, l मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा सेम l अपॉन में a प्लस में l। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू क्या आया है हमारे पास, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन में a प्लस में l, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं इस स्टेप को, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हो सकता है आपको पेपर में ये सारा एक्सप्रेशन गिवन हो, आपको क्या इसको प्रूफ करें, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना क्वेश्चन आए तो हम इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस में l, तो लैम्डा मल्टीप्लाई l ये किसके इक्वल होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई l, यहाँ हमने पढ़ा था dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, हमने ये चीज पढ़ी लैम्डा dx, यहाँ पर क्या होगी एल है, यहाँ पर dl नहीं है, कंप्लीट एल है, तो यहाँ पर क्या होगा q इज इक्वल टू लैम्डा एल, q इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो लैम्डा एल की जो मल्टीप्लिकेशन है, इसकी जो प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू q टोटल चार्ज, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस में l, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम इसको फर्दर और सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट, तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, k q, q हमने सेम रखा है, इसका वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है इसका है k, तो हमने सेम रखा k q अपॉन a प्लस में l, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंपली क्या कर सकता है, क्वेश्चन कोई देने वाला दे सकता है, ये एक्सप्रेशन दे आपको, आपको क्या इसको प्रूफ करें, या ये एक्सप्रेशन दे, इस दोनों की जो है ना मीनिंग सेम ही है, जस्ट क्या थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ये दे सकता है आपको कि प्रूफ करें फील्ड, या ये दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करे, या तीसरी कंडीशन ये कि यहाँ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखे, जो हमारे बुक में गिवन है वो क्या है, वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, सो इस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को भी दे सकता है, यहाँ आपको डायरेक्टली कहे कि इस चीज को प्रूफ करें या इस चीज को प्रूफ करें, तो आप दोनों में से कर सकते हैं इजीली, ओके। सो ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंडेंट है, एक चार्ज पर डिपेंडेंट है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट टू अ रॉड,
जो पॉइंट और रॉड के दरमियान जो डिस्टेंस है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है। ये जो ए है ना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। जितना डिस्टेंस हम दूर करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो जितना हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जाहिर सी बात है वीक होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स। ओके तो ये सारे फैक्टर्स इस तरह से वेरी हो सकते हैं। ओके तो सिंपल रिलेशन क्या हुआ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी। ओके सो अगर आप अपनी पसंद की बेसिस पर भी टॉपिक शेयर करना चाहते हो आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो अपलोड कर दूंगा। ओके सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।